स्वामी विवेकानंद पार्ट 1 ईश्वर साक्षात्कार की धुन। बाल्यावस्था में स्वामी विवेकानंद को, जिनका नाम उस समय नरेंद्र था, ऐसे ही वातावरण में रहना पड़ा था और इसके प्रभाव से वे बहुत छोटी आयु में ही ब्रह्म समाज में जाने लगे थे। यह संस्था उच्च वर्ग के नवशिक्षित लोगों द्वारा ही स्थापित की गई थी और हिंदू धर्म की कितनी ही मान्यताओं जैसे अनेक देवी देवता, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, गुरुवाद आदि के विरुद्ध उसने आंदोलन उठाया था। वे लोग जात पात का निराकरण, सब जातियों की समानता, स्त्री शिक्षा, बड़ी उम्र में विवाह आदि अनेक सुधारों के लिए भी जोरों से प्रयत्न करने लगे। नरेंद्र के विचार भी उस समय बहुत कुछ इनसे मिलते जुलते थे, इसलिए प्रायः उनकी सभाओं में जाने लगे। ब्रह्म समाज में ध्यान का अभ्यास करने पर विशेष जोर दिया जाता था, पर जब ध्यान करने और नियमित रूप से समाज की प्रार्थना में सम्मिलित होने पर भी ईश्वर के साक्षात्कार के संबंध में कोई प्रगति न हुई, तो उनका विश्वास ब्रह्म समाज से उठने लगा और एक दिन उन्होंने अकस्मात समाज के अध्यक्ष महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास जाकर प्रश्न किया, महाशय, आपने ब्रह्म को देखा है? एक छोटे लड़के के मुख से ऐसा सुनकर महर्षि चौंक पड़े और बोले, लड़के, तेरी आंखें तो योगी की तरह हैं। पर नरेंद्र नाथ को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ और वे अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अन्य धार्मिक समझे जाने वाले लोगों को चर्चा में लाने लगे। नरेंद्र को इस प्रकार ईश्वर की खोज में चारों ओर भटकते देखकर एक दिन उनके काका ने कहा कि तुझे यदि वास्तव में ईश्वर को प्राप्त करना हो तो ब्रह्म समाज आदि को छोड़कर दक्षिणेश्वर में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास जा। कुछ ही दिन बाद श्री रामकृष्ण परमहंस पड़ोस में ही एक सज्जन के यहाँ पधारे। नरेंद्र को भी संगीत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वहाँ बुलाया गया। परमहंस जी इस अपरिचित किशोर को देखकर एकाएक उसकी तरफ आकर्षित हो गए और उसका परिचय प्राप्त करके उन्होंने उसे एक दिन दक्षिणेश्वर आने को कहा। जब नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुँचे तो उन्हें प्रथम बार अच्छी तरह देखने पर परमहंस जी के मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने एक बार कहा था, मैंने देखा कि उसका अपने शरीर की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं है। माथे के बाल और पोशाक में किसी भी प्रकार की दिखावट नहीं थी। अन्य साधारण लोगों की तरह उसकी दृष्टि बाहरी वस्तुओं की तरफ नहीं थी। उसकी आंखों को देखकर मुझे जान पड़ा कि उसके मन के एक बड़े भाग को मानो किसी ने भीतर की तरफ खींच रखा है। श्री परम रामकृष्ण से भी नरेंद्र ने वही प्रश्न किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ, देखा है। जिस प्रकार मैं तुम सबको देखता हूँ और तुम्हारे साथ बात करता हूँ, उसी प्रकार ईश्वर को भी देखा जा सकता है और उसके साथ बातें की जा सकती है। पर इसके लिए प्रयत्न कौन करता है? लोग स्त्री, पुत्र, संपत्ति के लिए हाय हाय करते फिरते हैं, उनके वियोग में रोते हैं, पर ईश्वर नहीं मिल पाया, इसके लिए कौन रोता है? ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, इसके लिए यदि मनुष्य उसी प्रकार व्याकुल हो जाए जैसे स्त्री, पुत्र आदि के लिए हो जाता है, तो वह अवश्य ईश्वर के दर्शन कर सकेगा। परमहंस जी का उत्तर सुनकर नरेंद्र के मन में यह भाव आया कि ये अन्य धर्मोपदेशकों की तरह पुस्तकें पढ़कर ऐसी बातें नहीं कह रहे हैं, वरन इन्होंने सर्वस्व त्याग कर संपूर्ण मन से ईश्वर की आराधना करके अपने अंतः प्रदेश में उसे जैसा देखा है वैसा ही वे कह रहे हैं। हो सकता है कि विदेशी दार्शनिकों की व्याख्या के अनुसार ये अर्ध पागलों की श्रेणी में आते हों, तो भी ये महापवित्र और महात्यागी हैं और इसलिए मानव हृदय की श्रद्धा, भक्ति, पूजा और सम्मान के सच्चे अधिकारी हैं। देश प्रेम और सेवा भाव। कलकत्ता नगर में महामारी प्लेग का प्रकोप था। प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्तियों पर उसका आक्रमण होता था। हालत बिगड़ती देखकर सरकार ने जब नगर निवासी अनुशासन की कमी से उनका पालन करने में ढीला ढाली करने लगे तो शहर के भीतर और चारों तरफ फौज तैनात कर दी गई।
इससे नगरवासियों में बड़ा आतंक फैल गया और उपद्रव हो जाने की आशंका होने लगी। स्वामी विवेकानंद उस समय विदेशों में हिंदू धर्म की ध्वजा फहराकर और भारतवर्ष का दौरा करके कलकत्ता आए ही थे। वे अपने देशी विदेशी सहकारियों के साथ बेलूड़ में रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना की खोज में संलग्न थे। लोगों पर इस घोर विपत्ति को आया देखकर वे सब काम छोड़कर कर्म क्षेत्र में कूद पड़े और बीमारों की चिकित्सा तथा सफाई के लिए एक बड़ी योजना बना डाली। गुरु भाई ने पूछा, स्वामी जी, इतनी बड़ी योजना के लिए फंड कहाँ से आएगा? स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, आवश्यकता पड़ेगी तो इस मठ के लिए जो जमीन खरीदी है उसे बेच डालेंगे। सच्चा मठ तो सेवा कार्य ही है। हमें तो सदैव सन्यासियों के नियमानुसार भिक्षा मांगकर खाने तथा पेड़ के नीचे निवास करने को तैयार रहना चाहिए। सेवा व्रत को इतना उच्च स्थान देने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता के एक मध्यम श्रेणी के बंगाली परिवार में उत्पन्न हुए थे। उस समय भारत में तीव्र वेग से अंग्रेजी राज्य और ईसाई संस्कृति का प्रसार हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप देश में उच्च वर्ग का विश्वास अपने धर्म और सभ्यता पर से हिल गया था और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि कुछ ही समय में इस देश में ईसाईयत की पताका उड़ने लगेगी। पर उसी समय देश में ऐसे कितने ही महामानवों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने इस प्रबल धारा को अपने प्रभावों से पूरी तरह मोड़ दिया। उन्होंने हिंदू धर्म के सच्चे स्वरूप को संसार के सामने रखा और लोगों को विश्वास दिला दिया कि आत्मोन्नति और आत्मकल्याण की दृष्टि से हिंदू धर्म से बढ़कर धार्मिक सिद्धांत संसार में और कहीं नहीं है। इन महामानवों में स्वामी विवेकानंद का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके पश्चात नरेंद्र का संपर्क परमहंस देव से क्रमशः बढ़ता गया और इससे आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी प्रगति होती गई। इस समय की एक घटना का वर्णन करते हुए एक लेखक ने बतलाया है कि एक बार परमहंस देव ने नरेंद्र को एकांत में ये बुलाकर कहा, देखो, अति कठोर तपस्या के प्रभाव से मुझे कितने ही समय से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो चुकी हैं, पर मेरे जैसे मनुष्य के लिए जिसे पहने हुए वस्त्र का भी ध्यान नहीं रहता, उन सब का उपयोग करने का अवसर ही कहाँ मिल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माँ से पूछकर उन सबको तुझे सौंप दूँ, क्योंकि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आगे चलकर तुझे माँ का बहुत काम करना है। इन सब शक्तियों का तेरे भीतर संचार हो जाए तो समय पड़ने पर उनका उपयोग हो सकता है। कहो, तुम्हारा क्या विचार है? नरेंद्र को यद्यपि अब तक के अनुभवों से परमहंस देव की दिव्य शक्तियों पर बहुत कुछ विश्वास हो चुका था, तो भी उन्होंने कुछ देर विचार करके कहा, महाराज, इन सब सिद्धियों से मुझे ईश्वर प्राप्ति में सहायता मिल सकेगी? श्री रामकृष्ण ने कहा, इस संबंध में तो संभवतः उससे कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी, तो भी ईश्वर प्राप्ति के पश्चात जब उनका कार्य करने में प्रवृत्त होगा तो ये सब बहुत उपयोगी होंगी। नरेंद्र ने कहा, तो महाराज, इन सब सिद्धियों की मुझे क्या आवश्यकता है? पहले ईश्वर दर्शन हो जाए, फिर देखा जाएगा कि इन सिद्धियों को ग्रहण किया जाए या नहीं। अत्यंत चमत्कारिक विभूतियों और सिद्धियों को अगर अभी से लेकर ईश्वर प्राप्ति के ध्येय को भुला दिया जाए और स्वार्थ की प्रेरणा से उनका अनुचित प्रयोग किया जाए तो यह बड़ी हानिकर बात होगी। इस उत्तर को सुनकर परमहंस देव बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने समझ लिया कि नरेंद्र वास्तव में त्याग भावना वाला है और वह सेवा मार्ग में बहुत अधिक प्रगति कर सकेगा। धन्यवाद। क्रमशः आगे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।